हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और आज मैं बात करने वाली हूँ पाइसियन के बारे में। उनका कार्ड रीड करूँगी, जिसमें कि मैंने क्रिस्टल कार्ड रखा है, बेसिक ऑरेकल कार्ड रखा है, एंसेस्टर कार्ड, सीक्रेट कार्ड, 2-3 तरह के कार्ड्स रखे हैं। इसके अलावा मैं इसको अंत में एंड में इसको अटैच करूँगी ब्लड ग्रुप से। ब्लड ग्रुप का एडवाइस मैं आपको दूंगी कि ब्लड ग्रुप में क्या है। इसके अलावा करंट सिनेरियो क्या चल रहा है आपके वर्ल्ड का, जो रेट्रोग्रेड होते हैं, जितने भी एनर्जीज और ग्रह रेट्रोग्रेड होते हैं या प्रेजेंस में जो रेट्रोग्रेड होते हैं उनके बारे में, और थोड़ा सा आइडिया भी दे दूंगी कि इस जोडियक को, सेम जोडियक को एग्जैक्टली इस समय इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जो कि लिटिल बिट हॉरोस्कोप से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये पाइसिन कार्ड है, लेकिन उससे पहले मैं पाइसिन के बारे में बात करना चाहूँगी। अभी अक्टूबर का 19 तक मरकरी रेट्रोग्रेड कर रहा है। मरकरी रेट्रोग्रेड करेगा तो मरकरी रेट्रोग्रेड करने से होगा ये कि जैसे मैंने ये अपने लाइव चैट में भी बताया था कि आपको लव एनर्जी बहुत हाई होगी और उसमें आप एक्टिवेट होंगे, और एक्टिवेट करके अगर ग्रीन को अप करेंगे तो आपको उससे फ़ायदा होगा। लेकिन एट द सेम टाइम बिजनेस में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा पाइसियन आपको। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या पार्टनरशिप कर रहे हैं या करियर में जा रहे हैं तो किसी पे बिलीव नहीं करना है। ऐसा किसी पर आंख बंद करके बिलीव नहीं करना, आगे नहीं बढ़ना है। तो हम कार्ड पे चलते हैं और कार्ड में देखते हैं कि कार्ड आपको क्या बता रहा है। उसके बाद आगे की चीज़ें उसी से अटैच करती जाऊंगी। ये मैंने एलिमेंट एनर्जी के कार्ड लिए हैं। ये ओरेकल कार्ड ही है लेकिन एलिमेंट एनर्जी का। 4 ऑफ एयर्स, किंग ऑफ फायर, मैजिशियन, एस ऑफ फायर, 9 ऑफ एयर एंड 4 ऑफ अर्थ। ये आपके कार्ड आए हैं, 6 कार्ड्स आए हैं जो इस तरह के आए हैं। और इसको मैं बताना चाहूँगी, इसमें अगर आप देखें, कॉमन चीज़ देखें तो 4 नंबर, आपको 4 नंबर 2 बार दिखेगा। 4 ऑफ एयर्स एंड 4 ऑफ अर्थ, ये आपको दिखेगा। यहाँ पर अगर न्यूमरोलॉजी से इसको देखें तो 4 नंबर है। 4 नंबर का मतलब होता है इन्वेंशन का नंबर। 4 नंबर इन्वेंशन का होता है। 4 नंबर इन्वेंशन का क्या है? एयर का है। एयर मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा, ज़्यादा। इसको अगर आप उसे कार्ड से देखेंगे, ऑरेकल कार्ड से देखेंगे तो ये शॉर्ट कहलाती है। ठीक है, तो तेज़ ज़ोर से मारने वाला जो शॉर्ट होता है तो उसके पावर को यहाँ पर बताते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एलिमेंट एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ, इसलिए एलिमेंट कार्ड लिया है। ये अर्थ है, ये ग्रेविटी को बताएगा। ये एयर है, ये उड़ने को, फास्ट, कितना फास्ट जा सकता है उसको बताएगा। तो ग्रेविटी के अनुसार भी 4 नंबर है, जो कि इन्वेंशन, जहाँ पर फाउंडेशन है, जहाँ पर आप ये फोटो में भी देख रहे होंगे, जहाँ पर खड़े हैं वहीं से अपने चीज़ों को देखना शुरू कीजिए और शुरुआत करने की कोशिश कीजिए। नए इन्वेंशन का टाइम है, नई शुरुआत का टाइम है। और इसके अनुसार अगर आप फास्ट भी चल रहे हैं, बस किसी पे भरोसा मत करना। किसी पे भरोसा इसलिए नहीं करना क्योंकि अभी आप कोई चीज़ की शुरुआत तो कर रहे हैं। एक ऑफ फायर का मतलब ये है नई चीज़ों का शुरुआत करना और ज़ोर शोर से शुरुआत करना। जिस तरह से इसमें इन्वेंशन है, इसमें शुरुआत है। कोई चीज़ की शुरुआत ज़ोर शोर से करेंगे, बहुत ज़ोर शोर से करेंगे, जिसमें कि मैजिकल रिजल्ट मिलेगा। म्यूजिशियन कार्ड आया है, जो कि अपने में आश्चर्यचकित कर देने वाला सिचुएशन है। अक्टूबर आपका पाइसियन आश्चर्यचकित कर देने वाला समय है, जिसमें कि एक जादुई रूप में चीज़ें होंगी। लेकिन कब होगी वो चीज़, आपको दिमाग एक्टिव रखना होगा। दिमाग एक्टिव रखना होगा। 9 ऑफ एयर्स, इसका मतलब ये होता है कि हर नेगेटिविटी, 9 नंबर जब भी आता है नेगेटिविटी हील करने के लिए आता है। तो आप नेगेटिविटी हील करेंगे, नेगेटिविटी हील करके आप आगे बढ़ेंगे और एक आराम से, एक सुकून से, एक ठंडी हवा में, जैसे इस परी को दिखाया गया है कि हील कर रहे हैं, ये हील कर रहे हैं एयर के ऊपर। इसी से इसकी फीलिंग को आप ले सकते हैं। ये फोटो जब दिखाई जाती है किसी के ऊपर बनी हुई, तो उसको समझाने के लिए दिखाया जाता है कि वो फीलिंग आपको कैसी लगेगी, जो आपको अपने अंदर लेकर के आना है। तो 9 ऑफ एयर्स का ये मतलब है कि आपको हील होना है, हील होना है, नेगेटिव एनर्जी रिलीज करनी। तो एक फास्ट ढंग से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन एस ऑफ फायर्स, एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। ज़ोर शोर से बढ़ते हैं, ज़ोर शोर से बढ़ेंगे, लेकिन ग्रेविटी भी मेंटेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी का कार्ड है, फाउंडेशन का कार्ड है।
ठीक है ना। तो जो आपका अक्टूबर का मंथ होगा उसमें किसी पे भरोसा नहीं करना है, बिलीव नहीं करना है। इनिशियल स्टेज पे, जब ये मैंने कार्ड खींचा था ये दूसरे नंबर का कार्ड था, मतलब मंथ के इनिशियल स्टेज पर आपको कुछ दिन तक भरोसा नहीं करना है। लेकिन अगर हम जोडियक से जाएंगे ना, तब भी आप अगर इसको अटैच करेंगे तो यही है कि मरकरी 19 तारीख तक मरकरी रेट्रोग्रेड कर रही है, तो वैसे भी आप बिजनेस में किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, उसके बाद आप भरोसा करेंगे। ठीक है, नेगेटिविटी रिलीज करना है तो न्यू चीज़ आएगी जब आप नेगेटिविटी स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ेंगे। स्पिरिचुअलिटी का होने का मतलब हमेशा पूजा पाठ ही नहीं होता है। एक नई जिंदगी की ओर बढ़ने के लिए आपको किसी चीज़ को ख़त्म करके अपने आप को हील करने की ज़रूरत होती है, एक कूल बिहेवियर रखने की ज़रूरत होती है। इसीलिए इसमें ये कार्ड आया है। इन्वेंशन का टाइम है। इन्वेंशन हमेशा जॉब में नहीं होती है, लव में भी होती है। लेकिन अगर 4 आया इट मीन्स है कि इनोवेटिव कुछ मिलने वाला है। ठीक है, इनोवेटिव मिलने वाला है। लेकिन अगर 4 नंबर आया है पाइसियन, तो आपको जो भी लव मिलेगा उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि खटपट बनी रहेगी, क्योंकि ये राहु का नंबर है। न्यूमरोलॉजी से जाएं तो ये राहु का नंबर है, तो टूटने के चांसेस बने रहेंगे। अक्टूबर में आप जो लव से कनेक्ट होंगे उसके टूटने के चांसेस बने रहेंगे, लेकिन आप लव से कनेक्ट जरूर होंगे। आप बिजनेस से कनेक्ट अगर होंगे तो वो टूटेगा नहीं। अगर आप नया बिजनेस, क्योंकि इन्वेंशन का नंबर है 4, तो एक नई नई चीजें होंगी, खोया हुआ चीज मिलेगा। 4 नंबर का काम होता है खोई हुई चीजों को देना। ठीक है, 4 नंबर का काम होता है खोई हुई चीजों को देना, जादुई रूप से देना। और किंग ऑफ फायर है, ये लीडरशिप को दर्शाता है। ये जो मॉन्क है ये पूजा कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हैं, लेकिन ये किंग है, तो ये किंग है मतलब लीडरशिप है। तो आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो इस टाइम बहुत अच्छा है, जॉब कर रहे हैं तो ग्रोथ है, क्योंकि आपके ब्रेन में जो है ना उसको छुपा कर मत रखना। इसका मतलब ही है नंबर 4 आने का मतलब, अगर आपके ब्रेन में कुछ है तो उसको अपने बॉस से डिस्कस कीजिए और उसको बताइए और उसको काम करते जाइए। लेकिन इनिशिएट आप 19 के बाद करेंगे, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड कर रहा है। बट अगर आप लव अफेयर में हैं तो जैसे ही न्यू मून आता है, न्यू मून 6 तारीख को आ जाएगा, 6 अक्टूबर को न्यू मून आ जाएगा, तो आप अपने प्यार को प्रपोज जरूर करें और मैजिकल रूप से वो काम करेगा। जिससे भी आप प्यार करते हैं, ये टाइम लव का है तो मैजिकल रूप से काम करेगा और आप ग्राउंडेड होकर के उससे प्यार कर पाएंगे। लव का टाइम है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लव का टाइम है, जिसको मैं कार्ड से अटैच कर रही हूँ। और लव में भी लीडरशिप होगा, बिजनेस में भी होगा। लेकिन 19 से पहले अगर किसी बिजनेस को इनिशिएट करेंगे या पार्टनरशिप करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। एंसेस्टर, पुराना गलत चीज होता है ना, जैसे कोई चीज भूल जाते हैं, कोई चीज ऐसा होता है, वो सब चीजें मैजिकल रूप से। म्यूजिशियन कार्ड का बहुत सारा मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर जो चीज दिखा रहा है ना, ये दोनों कार्ड को आप अगर अटैच करेंगे ना तो ये एंसेस्टर वाला कार्ड बनेगा, पूर्वजों वाला कार्ड बनेगा। ठीक है, तो पुरानी चीज़ें याद आएगी आपको, पुरानी चीज़ें। तो वुड के बहुत करीब रहिए, कोशिश कीजिए कि लकड़ी का स्केल या स्टूल ऐसा कुछ हो जो आपके लिए तिलस्म बने, तो बहुत अच्छा काम आएगा। लकड़ी का सामान रखिए, ये बर्तन होता है, चम्मच होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो आप अपने टेबल पे रखिए। अगर आप जॉब करें तो लकड़ी का कोई लकड़ी का टुकड़ा भी आप रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपको ये कार्ड आया तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिजनेस में बहुत हाई रहेगा, उसको लूज मत करना, वो आपको रिजल्ट भी देगा। ये बहुत ज़रूरी है। अर्थ कार्ड का मतलब ये भी होता है बैलेंस। अर्थ अगर आता है, फाउंडेशन अच्छी होती है तो बैलेंस भी रहता है बहुत बना हुआ। लेकिन आपका इसमें ये जो 9 ऑफ एयर्स है ना, ये थोड़ा सा आपको डिसबैलेंस रखेगा, कंफ्यूज रखेगा। तो इसको इग्नोर करके नेगेटिविटी को रिलीज करने की कोशिश करना। और आपके भाषा में, क्योंकि 2 फायर है, ये देखो फायर कार्ड जब भी आए ना, मतलब आपके अंदर ग्रेविटी बहुत रहेगी, तो आपके भाषा में आप जो बोलेंगे उसमें बहुत वजन होगा। आप ट्राई करना, चाहे आप स्कूल में है, कॉलेज में है, प्यार में है, बिजनेस में, कहीं भी जो आप बोलेंगे पाइशियन, वो आपको बहुत फल देगा। तो इनिशिएट कीजिए अपने चीज़ को। कंसीव करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, कंसीव करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो कंसीव करने के लिए सही टाइम बता रहा है। ठीक है,
टेक्नोलॉजी में, और मैं इसलिए बता रही थी क्योंकि ये दो फोर है, तो ये दो फोर जब भी कोई एक नंबर इक्वल में आ जाता है तो उसको जोड़ के जरूर देखते हैं। ये शनि का टाइम है, शनि रेट्रोग्रेड भी कर रहा है, शनि का टाइम है, तो मोटिवेटेड और प्रोवोक्ड टाइम है, ठीक है। तो जो भी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, स्टडी को लेके 4 नंबर है, वोट ऐसे भी है, कोई भी नया एडमिशन तुरंत ले आप, इसमें आपको बहुत फायदा होगा। 9 नंबर जर्नी को भी दर्शाता है। जो 9 नंबर वाले होते हैं, आप लोग नीचे लिखना, जिनका 9 नंबर होता है वो जर्नी खूब करते हैं, उनको जर्नी से बहुत फायदा होता है। तो आपका अगर ये एयर भी है, एयर साइन, उड़ता हुआ हवा, ठीक है, तो ट्रैवल से बहुत फायदा होगा। तो अगर आप बिजनेस में है तो ट्रैवल, जानती हो अभी पेंडेमिक है, लेकिन फिर भी लोकल ट्रैवल जितना पॉसिबल हो सके अक्टूबर में आप करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अपने वॉइस को क्लियर रखना और अपने किसी भी एनर्जी को ब्लॉक मत करना, और आपको बहुत बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। इनिशिएट करने के लिए अगर मैजिकल कार्ड है, ये है, और 4 के 2 नंबर हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत मैजिकल चीज़ें होने वाली है। नंबर 4 है तो आपका नया इंडस्ट्री या किसी तरह का केमिकल का बिजनेस भी करेंगे तो 8 है, इसलिए मिलेगा। और अगर कोई लोहे से भरा काम है तो 19 के बाद करना, तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। आप जो बोलेंगे, वॉइस है, जो बोलेंगे उससे आपके क्योंकि ये 2 साइन है, आप जो बोलेंगे उसका वेटेज बहुत अच्छा होगा, हाई एनर्जी रहेगी, आपको करियर में फ़ायदा होगा। अभी करियर में काफ़ी फ़ायदा होने के चांसेस है, लेकिन पाइसियन जो भी है आपके ब्रेन से आप कमाएंगे, चाहे प्यार हो चाहे जो कुछ भी हो, आप अपने ब्रेन से कमाएंगे। नेटिव स्पिरिट आपकी क्या कहती है? साइकिल ऑफ लाइफ, वही जो एंसेस्टर की बात मैं कर रही थी कि जो, क्योंकि आपका 4 नंबर आया तो साइकिल ऑफ लाइफ को ये कंप्लीट करेगा, क्योंकि ये 8 नंबर भी है तो ये कंप्लीट करेगा ही। इसके अलावा मिरेकल्स होंगे, मैजिशियन कार्ड भी आपको अभी दिखा था, जादू होगा आपके वॉइस से, आपके इन्वेंशन से, आपके मन में जो विचार है। इन्वेंशन का मतलब हमेशा कुछ आविष्कार करना नहीं होता है, जो आप सोचते हैं, चाहे वो प्यार के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, पत्नी या पति के लिए, जो आपके अंतर मन में चलता है। 4 नंबर एकदम गहन अध्ययन वाले लोग होते हैं, जो आपके अंतर आत्मा में चलता है पाइसियन, उसको बताने की कोशिश जरूर कीजिए। ये आपका अब सफायर आया, ब्लू सफायर, जो क्रिस्टल कार्ड है, ब्लू सफायर थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करेगा। तो अभी शनि भी रेट्रोग्रेड कर रहा है, और उस हिसाब से अगर ये कार्ड आया है तो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि आपके वॉइस में बहुत दम होगा, चूंकि आपके ये 2 कार्ड आया, ऊपर से ये कार्ड आया, ये थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करता है। आपके वॉइस से आप पैसा भी कमा सकते हैं, प्यार भी कमा सकते हैं, बिजनेस, जॉब, इंटरव्यू, सब के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बस पार्टनरशिप में कोई डील करने से पहले या लोन लेने से पहले आप ध्यान रखिएगा कि मरकरी जो रेट्रोग्रेड हो रहा है वो क्लियर हो जाए, और न्यू मून आने के बाद आफ्टर 6 अक्टूबर आपकी ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, इनिशिएट होने लगेंगे। देखिए पाइसियन है, मैं कह रही हूँ न्यू मून के बाद आप एक्टिवेट होंगे ही होंगे, और सारा कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा, सारी चीज़ें सॉल्व होगी। तो ये सारा कार्ड जो है वो आपको ही दर्शा रहा है, आपके बिहेवियर को दर्शा रहा है कि इस अक्टूबर के मंथ में आप एग्जैक्टली क्या क्या पाएंगे। आप एक फायरी वॉइस के मालिक होंगे, आपका मिरेकल होगा, जादू होगी, आपका लाइफ में चेंजेस आएंगे, एक साइकिल पूरा होगा। आप मून इन्फ्लुएंस है, जब न्यू मून आएगा तब आपको ये चीज़ मिलेगी, वॉइस बहुत सॉलिड हो जाएगी, और आपको ज़रूरत है, जो चीज़ मैं कह रही हूँ स्टार्टिंग की, ये बहुत नई शुरुआत है। दूसरा, नेगेटिव ओल्ड बैगेज को हील करने की, रिलीज करने की ज़रूरत है। तो ये होल सोल है। अब मैं आती हूँ ब्लड ग्रुप पे। अब ब्लड ग्रुप के हिसाब से बताना शुरू करती हूँ मैं चीज़ों को। ओ ब्लड ग्रुप, आप इस चीज़ को देखिए, रिलीज करने का बहुत अच्छा टाइम है अपने लिए, ये अपने जानने वालों के लिए। जो भी ओल्ड बैगेज है, अगर आप रिलीज करेंगे, उनको एक नई दिशा में लेकर जाएंगे, अपनी लाइफ का या अपने रिश्तेदारों की लाइफ का, तो बहुत इजीली रिलीज होगा, ठीक है। नेगेटिविटी बहुत आसानी से रिलीज होगा। तो 6 अक्टूबर को तक का टाइम है आपके पास कि आप रिलीज करें, अपने आप को बूस्ट करेंगे। आप थोड़ा सा लेथार्जिक ब्लड ग्रुप होता है, तो आपका इस टाइम ये जो फायर है ये आपको मोटिवेट करके रखेगा, और आप जो शब्द बोलेंगे वो आपको बहुत बेनिफिट देगा, ठीक है। तो रिलीज के लिए, के लिए ये कार्ड है कि आप रिलीज में बहुत ज़्यादा फोकस करें, कि किसी भी इंसान के प्रॉब्लम को रिलीज करने की कोशिश करें। ए ब्लड ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगी।
मून से इन्फ्लुएंस, पाइसियन ऑलरेडी मून से इन्फ्लुएंस होते हैं, ऊपर से मून का कार्ड आया है और साथ में ये नेगेटिविटी रिलीज का कार्ड आया है, इससे प्रॉब्लम ये है। और 2 कार्ड आए हैं 4 के। आप इस चीज को देखिए, 4 नंबर राहु का होता है, 4 नंबर डिप्रेशन देता है। ए ब्लड ग्रुप की ये आदत होती है, अगर वो उसको 4 से अचीव भी हो जाए तो डिप्रेशन खत्म नहीं होती है, ठीक है। तो आपको इस पे काम करने की जरूरत है कि आप नेगेटिविटी से साइड रहें। मून से इन्फ्लुएंस है तो आपको किसी भी हालत में इस महीने में, अक्टूबर के महीने में ए ब्लड ग्रुप को आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसमें आपको एस्ट्रो मेडिसिन भी जोड़ रही हूँ। आप कम से कम अक्टूबर के महीने में अगर आपको डिप्रेशन रहता है तो कैल्प की 1 गोली 30 mg और मैग्नीशियम आप ले सकते हैं, जिसका ये जो आपका ग्रह चल रहा है इससे आप बच सकें। बी ब्लड ग्रुप के ऊपर आते हैं। जब भी कोई मिरेकल होता है, कभी भी लाइफ में कोई मिरेकल होगी तो गर्मी बढ़ती है। ऑलरेडी गर्मी है और गर्मी भी ऐसी वैसी नहीं है, शुरुआत से अंत तक है। ये पहला है, कोई चीज़ की शुरुआत स्पिरिचुअलिटी की भी हो सकती है, ग्रोथ हो सकता है जो भी, लेकिन फायर से शुरू हुआ है, फायर एनर्जी है। बी ब्लड ग्रुप बहुत गर्म और चंचल दिमाग होते हैं, ठीक है, और किंग ऑफ फायर है, हाई लीडरशिप वाला। बी ब्लड ग्रुप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग ग्रुप होता है जो कि बहुत चंचल दिमाग होता है। तो इन सारे कार्ड में आपके लिए ये 4 कार्ड है कि आप मैजिशियन, मिरेकल पे विश्वास करने वाले इंसान, बहुत ही ज़्यादा गर्मी आपको घेरेगा। तो हो सकता है मेडिकली आपका खून बहुत ज़्यादा गर्म रहे, या पिंपल्स हो, ऐसी कोई चीज़ हो, या आप ज़्यादा लूज टॉक कर दें। स्पिरिचुअलिटी में जाओगे तो आपको फोकस करना होगा अपने थ्रोट चक्रा पे, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर बताया कि गले का ध्यान रखें, ठीक है। तो आपको ब्लू कलर बहुत ज़्यादा शूट करेगा। और इसके अलावा प्रोबायोटिक, अगर सप्लीमेंट पे जाओगे तो प्रोबायोटिक बहुत सूट करने वाला है आपको, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि प्रोबायोटिक आप खाएं अगर आपके इंटेस्टाइन में ये हार्ट बर्न हो रहा हो, क्योंकि फायर साइन है। और मिरेकल भी हमेशा, जादू हमेशा गर्मी लेकर आता है, ठंडक लेकर के नहीं आता है, ठीक है। तो आपके लिए जो जरूरी है वो ये जरूरी है कि आप प्रोबायोटिक खाएं और अपने जुबान पे कंट्रोल रखें, ठीक है। तो उसके लिए कोशिश कीजिएगा बी ब्लड ग्रुप खास करके कि आप बी और ओ, ये 2 ब्लड ग्रुप, ब्लू को ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। ब्लू कैसे, अपने कुंडली में देखना शनि का क्या स्थिति है, कलर डार्क या लाइट कौन सा पहनोगे वो मैं लाइव चैट में बता चुकी हूँ, उसी हिसाब से कलर देख लेना, लेकिन नीला रखना, ठीक है। नीला का ज़्यादा आप अक्टूबर में रखें ताकि आप लूज टॉक ना करें। आप टाई पहनते हैं तो ब्लू पहनिए। अभी फिलहाल गर्मी बहुत बनी रहेगी तो प्रोबायोटिक खाइए, पानी पीजिए, अच्छा खासा पानी पीजिए, लेकिन आफ्टर 9 मत पीजिएगा ज़्यादा पानी पहले, और कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप बोलेंगे, बहुत सारा इनोवेशन करेंगे, उसके बाद आपको हो जाएगा प्राउड, क्योंकि आप नई नई चीज़ों पे बात करेंगे, आपको दिखेगा मैजिक। बी ब्लड ग्रुप आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, हो जाएगी लड़ाई, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आते हैं ए बी ब्लड ग्रुप पे, जो लास्ट ब्लड ग्रुप है, 4 ब्लड ग्रुप ही होता है। ए बी ब्लड ग्रुप, आप बहुत ज़्यादा दुविधा में है, आपको वात पित्त दोनों, कफ की और पित्त की दोनों की प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आप डिप्रेशन में भी आएंगे और आपको हार्ट बर्न भी होगा, कॉन्स्टिपेशन भी होने के चांसेस बने हुए हैं ए बी ब्लड ग्रुप। और साथ में आपकी लड़ाइयाँ भी हो सकती है, क्योंकि आप डिप्रेशन में आएंगे, इसीलिए लड़ाई भी होने के चांसेस है। ए बी ब्लड ग्रुप के लिए ये है कि सी सॉल्ट होता है या नमक घर में है, उससे आप नहाएं। अगर आपके पास मैग्नीशियम है तो जरूर सोने से पहले एक मैग्नीशियम खाएं। अगर आपको पेट गर्म होता है तो प्रोबायोटिक ले। ए बी ब्लड ग्रुप को बता रही हूँ, आप चूंकि ए बी दोनों हैं तो आपका झगड़ा नहीं होगा, मानसिक तनाव बन सकता है क्योंकि नेगेटिविटी थोड़ी सी बनी रहेगी। प्यार में बहुत सफलता मिलेगा आपको, क्योंकि आपके लिए सारे आप ही के लिए, ठीक है, यहाँ पर सारे आपके लिए ही। यहाँ पर थोड़ा सा डिप्रेशन बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ओ ब्लड ग्रुप का है तो वो यहाँ पर मेडिटेशन के बहुत अच्छी चीज़ें दी हुई है, जहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप बहुत अच्छे से अपने चक्रा को एक्टिवेट करके दूसरे की मदद और अपने परिवार की मदद बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसी जगह पर ए बी के साथ ये प्रॉब्लम है कि ए बी कन्फ्यूज़न में ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि उनको जो मिल रहा होगा उसका उनको प्राउड भी होगा और साथ में डिप्रेशन भी घेरेगा, ठीक है। ये सारे कार्ड के अकॉर्डिंग उनको डिप्रेशन भी घेरेगा। तो इसके लिए आप जो ध्यान रखेंगे, वो ध्यान रखने वाली बात है कि ए बी, आप ब्राउन कलर का कपड़ा पहनेंगे, ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का कपड़ा पहनेंगे या कोई चीज़ खाएंगे,
ठीक है। और उसके अलावा वाइट चीज़ खा सकते हैं, वाइट चीज़ में प्रोबायोटिक का ध्यान रखें, मैग्नीशियम ले सकते हैं या फिर कैल्प ले सकते हैं। तो ये रहा आज का प्रेडिक्शन पाइसेन को लेके। थोड़ा लंबा है, नोट्स जरूर बनाएं, देखें और मुझे नीचे ज़रूर बताएं कि आपके लाइफ से ये कितना रिजेंबल कर रहा है, ताकि मोटिवेट होकर के मैं आगे भी अगले मंथ इसको और अच्छी तरह से इम्प्रूव कर पाऊँ। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।